क्लास में कंटिन्यूटी के बारे में दो तरीका आपको बताया गया। एक बताए थे कि यदि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ को देख करके किस प्रकार बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद बताए दूसरा मेथड कि यदि फंक्शन का लिमिट का वैल्यू आप फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर इक्वल हो जाए तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस। आगे लिखा हुआ है कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल। ये फंक्शन f(x) है और वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। उसके लिए हमें LHL निकालना पड़ेगा। LHL एट x इक्वल टू। अब LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो a पर LHL निकालेंगे, a पर RHL निकालेंगे और a पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। और यदि तीनों इक्वल होगा तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LHL एट x इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू f। तो यदि आपको फंक्शन के बारे में बताना है, जो भी दिया हुआ फंक्शन है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए आपको LHL निकालना होगा x इक्वल टू f, RHL निकालना होगा x इक्वल टू f, f निकालना होगा। यदि तीनों इक्वल होगा तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और यदि तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पर आप देखिए LHL एट x इक्वल टू, और LHL का मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। x इक्वल टू a पर LHL निकालोगे तो उसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। और RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। RHL एट x इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो LHL निकालना होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। RHL निकालना होगा हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। समझ आएगा? उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। पता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज। पता है कि ये जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल का, इस सवाल के बारे में बताइए कि जो सवाल है वो कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब यह हुआ कि यदि x का वैल्यू 2 होगा या 2 से छोटा होगा तो 2x प्लस 3 फंक्शन का यूज होगा। x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो 2x माइनस 3 फंक्शन का यूज होगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए इस प्रकार के सवालों में सबसे फर्स्ट में आपको ये सोचना है कि कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालना। बता रही बात? तो कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर बताएंगे जो कि डाउटफुल पॉइंट हो। डाउटफुल पॉइंट कौन है यहाँ पर? कौन है डाउटफुल पॉइंट?
एक्स लेस देन इक्वल टू यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट 2 है, तो 2 पर कंटिन्यूटी बताएंगे। तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू, क्या क्या निकाले थे, LHL। तो LHL इक्वल टू, LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, यदि किसी पॉइंट A पर कंटिन्यूटी बताना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यदि A पर कंटिन्यूटी बताना होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। यहाँ पर 2 पर बताना है तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो आपको बताना है, यहाँ पर f2 माइनस h लिखा हुआ, ये 2 माइनस h 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा, ये 2 माइनस h 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा, छोटा होगा। 2 माइनस h 2 से छोटा होगा कि 2 से बड़ा होगा, है छोटा। क्यों छोटा होगा, 2 में से कुछ घट जाएगा। मतलब यहाँ पर f2 माइनस h है, तो f2 माइनस h का वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, देखो h लेस देन 2, समझ में आ रही बात। यदि f2 माइनस h का वैल्यू निकालना होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला fx इक्वल टू 2x प्लस 3, आप लिख दिया fx इक्वल टू 2x प्लस 3 फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2 माइनस h है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 माइनस h रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस x प्लस 3 लिमिट, अंत में उसके बाद लिमिट रख देंगे x इक्वल टू h की जगह पर 0 बैठा देंगे, तो 2 इंटू सॉल्व करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब निकालना है RHL, तो RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, RHL का फॉर्मूला है, IA का वैल्यू 2 है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। अब 2 प्लस h का वैल्यू 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, 2 प्लस h का वैल्यू 2 से, तो 2 से बड़ा पर फंक्शन क्या डिफाइन है, तो fx इक्वल टू 2x माइनस 3, तो f2 प्लस h निकालना होगा तो x की जगह पर 2 प्लस h रख सकते, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, h की जगह पर 0 बैठा है, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो LHL निकल गया, RHL निकल गया। अब आपको बताना है कि फंक्शन का वैल्यू f2 निकालना पड़ेगा, तो देखो अब इक्वल टू f2 तो किस पर है, इक्वल टू इस पर है, इक्वल टू किस पर दिया हुआ है 2x प्लस 3 पर, तो f2 निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो fx इक्वल टू 2x प्लस 3 f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 7। तो LHL का वैल्यू 7 और RHL का वैल्यू 1, तो LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, देन fx इज डिसकंटिन्यूअस कंडीशन, तो ऊपर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। x greater than equal to 1 और fx equal to x square plus 1 if x less than equal to 1, मतलब यदि x का वैल्यू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा तो ये ऊपर वाले फंक्शन का यूज करें, और x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो नीचे वाले फंक्शन का यूज करें। और इस सवाल में हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस है, और चूंकि
ये जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो यहाँ पर 1 पर कंटिन्यूटी पढ़ना था, तो ए का वैल्यू इसमें 1 हो जाएगा। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 माइनस, अब f1 माइनस एच का वैल्यू निकालना है। 1 माइनस एच जो है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा पर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मतलब f1 माइनस एच का वैल्यू निकालने के लिए हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन यूज करना हो। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर x है तो ये एक्स स्क्वायर है। यदि x की जगह पर यहाँ पर 1 माइनस एच हो जाए तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाए। अब इसमें लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। LHS का वैल्यू कितना निकलेगा 2। अब RHS निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस। अब 1 प्लस h जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा पर फंक्शन डिफाइन है x प्लस 1, मतलब fx इक्वल टू x प्लस 1, fx इक्वल टू x प्लस 1। तो f1 प्लस h का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर 1 प्लस h रख देंगे, तो 1 प्लस h प्लस, और अब लिमिट निकालेंगे h की जगह पर 0 रख देंगे, तो 1 प्लस 0 प्लस 1। तो फंक्शन का LHS आ गया 2, RHS आ गया 2। अब f1 निकालना है, तो f1 निकालना है, तो f1 निकालने के लिए x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन है, fx इक्वल टू x प्लस 1। f1 निकालना होगा तो x की जगह पर 1 रख देंगे, 1 प्लस 1। तो फंक्शन का LHS 2 आ रहा है, फंक्शन का RHS 2 आ रहा है, f1 का वैल्यू भी 2 आ रहा है, मतलब ये तीनों इक्वल है। ये जो फंक्शन है तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए यदि किसी फंक्शन में LHS, RHS और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। इसलिए ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। यहाँ ऊपर में fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 if x लेस देन इक्वल टू 2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 if x ग्रेटर देन। तो अब इस सवाल को देखने के बाद अभी जो आपको पीछे वाला जो सवाल हम बताए थे उसमें x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी बताना था, इसमें x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी बताना है। तो एट x इक्वल टू 2 LHS लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 2 है तो f2 माइनस h, और 2 माइनस h 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा पर फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3 है, तो fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, तो f2 माइनस h निकालना होगा, तो x की जगह पर 2 माइनस h रख देना, तो 2 माइनस h का होल क्यू माइनस 3, और लिमिट रखेंगे तो h की जगह पर 0 बैठा देंगे, तो h की जगह पर 0 बैठाएंगे तो 2 माइनस 0 का होल क्यू माइनस 3, 8 माइनस 3 वैल्यू आ गया 5। और RHS लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, f2 प्लस h, और 2 प्लस h का वैल्यू 2 से अधिक होगा तो x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 1,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ टू प्लस एक्स निकालना होगा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे तो आ जाएगा 5। एफ टू का वैल्यू निकालना है, एफ टू पर फंक्शन डिफाइंड है एक्स क्यू माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री, एफ टू इक्वल टू टू क्यू माइनस थ्री, एट माइनस थ्री वैल्यू 5। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एल एच एल का वैल्यू 5 है, आर एच एल का वैल्यू भी 5 है और फंक्शन का वैल्यू भी 5 है, इसलिए फंक्शन जो होगा वो एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा, इसका कंटिन्यूअस नहीं होगा। पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब इस सवाल में हमको ये बताना है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 f 1 माइनस, f 1 माइनस h 1 से छोटा हो, तो f 1 माइनस h निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज करेंगे, f x इक्वल टू x पर पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h पर पावर 10 माइनस 1, और जहां जहां h है वहां 0 रख देंगे, 1 पर पावर 10 माइनस 1 माइनस 1 RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस, f1 प्लस h का वैल्यू 1 प्लस h, 1 में कुछ जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन डिफाइंड है x स्क्वायर, f x इक्वल टू x स्क्वायर, तो लिमिट 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और f x इक्वल टू LHL does not equal to RHL, LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, then fx is दोनों RHL not equal to RHL, then fx is discontinuous and x equal to 1 LHL limit h tends to 0 f a minus, limit h tends to 0 f1 minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज करें, 1 माइनस h प्लस 5 1 प्लस 5 वैल्यू से RHL लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच F1 प्लस एच लिमिट x टेंड्स टू 0 वैल्यू -4 fx equal to x plus 5 1 plus 5 6 LHL is not equal to RHL then fx is not continuous at x equal to 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस fx equal to mod x by x if x not equal to 0 पता है x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ठीक है तब फंक्शन का वैल्यू mod x by x इसमें कहता है कि x का वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 0। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0 तो x नॉट इक्वल टू 0 से क्या समझते हैं तो याद रखिएगा देखो यहाँ पर यदि किसी भी इस प्रकार के सवाल में x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या x का वैल्यू 0 से छोटा होगा मेरा मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा तो 0 से छोटा होगा। अब क्या करेगा तो अभी तक हम लोग इतने ही सवाल बना रहे थे जिसमें ग्रेटर देन रहता था उस पर RHL निकालते थे तो लेस देन रहता था उस पर LHL निकालते थे लेकिन जब नॉट इक्वल टू है तो LHL और RHL के लिए एक ही फंक्शन ये देखो at x equal to 0 LHL limit x tends to 0 f a minus h limit x tends to 0 f 0 minus h limit x tends to 0 f minus अब यही फंक्शन यूज करेंगे यहाँ x है तो mod x by x है यहाँ पर माइनस h होगा क्या लिखेंगे बोलो mod x क्या लिखेंगे h tends to 0 mod माइनस h बटा माइनस h अब mod माइनस h का वैल्यू होगा प्लस h h से माइनस h कटेगा तो वैल्यू हो जाएगा माइनस LHL का वैल्यू कितना निकल गया RHL लिमिट x tends to 0 f a प्लस h दीपक a का वैल्यू यहाँ पर कितना है a का वैल्यू कितना है तो 0 प्लस h लिमिट h tends to 0 f h ठीक है f h निकालने के लिए वही फंक्शन यूज करेंगे mod h upon h लिमिट h tends to 0 mod h by h लिमिट h tends to 0 h by h
का वैल्यू कितना है? f0 इक्वल टू 0। अब आप बताइए LHL का वैल्यू कितना आ रहा है? -1 RHL का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आया तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 तो क्या तीनों इक्वल है? LHL does not equal to RHL does not equal to F0, then Fx is discontinuous at x equal to 0। क्या समझ में आया कि नहीं अभी तक?